मूर्ख गधा और धोखेबाज सियार। ये एक छोटे से गांव के पास जंगल में एक गधा और सियार रहते थे। गधा एक गरीब धोबी का था जो दिन भर भारी सामान ढोता और मेहनत करता था। रात होते ही वह जंगल में आराम करने और ताजी हवा खाने के लिए चला जाता था। वहीं दूसरी ओर सियार जंगल में घूमता फिरता और अपनी चालाकी से भोजन की व्यवस्था करता। गधा और सियार में अच्छी दोस्ती थी। सियार बेहद चालाक और धूर्त था, जबकि गधा सरल और मूर्ख स्वभाव का था। दोनों अक्सर साथ में समय बिताते और भोजन की तलाश में घूमते थे। एक दिन सियार ने गधे से कहा, मित्र, तुम्हें हर दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हारा मालिक तुम्हें बदले में केवल थोड़ा सा खाना देता है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें भरपेट और ताज़ी हरी घास मिलेगी। वहाँ जाकर तुम्हें ना तो मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही भूखा रहना पड़ेगा। गधा सियार की बातों में आ गया। वह सोचने लगा, सियार मेरा सच्चा दोस्त है। अगर वह मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। गधा खुशी खुशी सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। रात होते ही सियार गधे को गांव के पास एक समृद्ध खेत में ले गया। यह खेत हरी भरी घास और फसलों से भरा हुआ था। गधा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घास खाना शुरू कर दिया और मन ही मन सियार का धन्यवाद किया। सियार भी खेत में पड़े अंडे और मुर्गियों को खाने में लग गया। दोनों अपने अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। गधा बोला, मित्र, तुमने मेरी मदद करके बहुत अच्छा काम किया। यह जगह सचमुच अद्भुत है। यहाँ मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भोजन करते करते गधे का मन खुशी से झूमने लगा। उसने सियार से कहा, मित्र, यह जगह इतनी सुंदर है और भोजन इतना स्वादिष्ट है कि मेरा दिल गाना गाने के लिए मचल रहा है। मैं अब जोर जोर से गाना गाऊंगा। सियार ने गधे को फटकारते हुए कहा, मित्र, तुम मूर्ख हो। अगर तुम गाना गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। फिर न तुम्हें घास मिलेगी और न मुझे भोजन। बेहतर होगा कि चुपचाप अपना भोजन खाओ और यहाँ से जल्दी निकल चलो। गधा अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण सियार की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तुम मेरी आवाज का अपमान कर रहे हो। मेरी आवाज बहुत मधुर है। जब मैं गाना गाऊंगा तो पूरा खेत झूम उठेगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा गायक हूँ। सियार ने गधे की मूर्खता भांप ली और कहा, ठीक है मित्र, अगर तुम्हें गाना ही है तो गाओ, लेकिन मुझे पहले खेत के बाहर जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि कोई आ तो नहीं रहा। यह कहकर सियार खेत से बाहर चला गया और दूर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। जैसे ही सियार वहां से गया, गधा खुशी से जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज खेत में गूंजने लगी। यह शोर सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने देखा कि कोई जानवर उसकी फसल खा रहा है। गुस्से में किसान ने तुरंत एक मोटा डंडा उठाया और खेत की ओर दौड़ा। गधे को देखकर वह और भी क्रोधित हो गया। उसने गधे को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गधा दर्द से कराहता हुआ खेत से भाग खड़ा हुआ। गधा भागता हुआ जंगल में वापस आया, जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। सियार ने गधे को देखकर हंसते हुए कहा, मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि गाना मत गाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हें मार खानी पड़ी। गधा सिर झुकाकर बोला, मित्र, तुम सही कहते हो। मेरी मूर्खता और हठ के कारण ही मुझे यह सजा मिली। अब मैं जीवन में समझदारी और दूसरों की सलाह मानने की कोशिश करूंगा। यह कहानी पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है। यह हमें सिखाती है कि अपने कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।